फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। आज फिर से हम आपके सामने लेकर के आए हैं और आज की न्यूज़ है नेशनल खेल के ऊपर। नेशनल खेल कहां पर आयोजित हो रहे हैं? गुजरात के अंदर। और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे इस न्यूज़ के माध्यम से और इस न्यूज़ को करेंगे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। तो साथ ही साथ हम वोकेबलरी के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी यहां से प्राप्त करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और न्यूज़ का देखते हैं। सबसे पहले इसका हेडलाइंस में लिखा हुआ है कि गुजरात ऑल प्राइम्ड। गुजरात जो है सभी जानते हैं कि एक राज्य है इंडिया का, भारत का, तो वो जो है ऑल प्राइम्ड है। ऑल प्राइम्ड का मतलब होता है पूरी तरीके से तैयार है टू होस्ट द नेशनल गेम्स। टू होस्ट नेशनल गेम का मतलब ये है कि होस्ट का जब भी आपको यहाँ पर मतलब देखना हो तो वो होता है मेजबानी करना किसी समुदाय की, किसी खेल का जो प्रमुख होता है, ठीक है। तो होस्ट द नेशनल गेम्स, जो राष्ट्रीय खेल हैं उनकी क्या करेगा? मेजबानी करेगा फ्रॉम टुडे, आज, ठीक है। तो आज से गुजरात जो है पूरी तरीके से तैयार है मेजबानी करने के लिए नेशनल गेमों की। तो यहाँ पर ये हेडलाइंस बनती है। तो चलिए जानते हैं इस न्यूज़ के डिटेल के बारे में और यहाँ पर देखते हैं कि ये न्यूज़ जो है कहाँ की है। और गुजरात की हम सभी जान गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। गुजरात विल गेन सम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। देखिए गुजरात जो है विल गेन का मतलब होता है प्राप्त करेगा या फिर हासिल करेगा। क्या हासिल करेगा? सम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। सम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि पहली बार जो अनुभव है वो प्राप्त करेगा गुजरात एट ऑर्गेनाइजिंग ए मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट। एक ऑर्गेनाइजिंग यानी कि आयोजित मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट का एक्सपीरियंस पहली बार गुजरात प्राप्त करेगा। आगे लिखा हुआ है कि व्हेन द 36th नेशनल गेम्स विल बी फॉर्मली इनऑग्यूरेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यहाँ पर है देखिए 36, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे 36वें नेशनल गेम्स यानी कि राष्ट्रीय खेलों। 36वें राष्ट्रीय खेलों विल बी फॉर्मली का मतलब होता है कि औपचारिक रूप से, इनऑग्यूरेटेड का मतलब होता है कि उद्घाटन करना, ठीक है। तो 36वें नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेलों की औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे इसमें लिखा गया है कि एट द स्टेडियम नेम्ड आफ्टर हिम हेयर ऑन थर्सडे को बाद में क्या हुआ कि स्टेडियम का नामकरण कर दिया गया उन्हीं के नाम पर, किनके? नरेंद्र मोदी के नाम पर। तो ये स्टेडियम बन गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आगे इसमें लिखा गया कि फॉलोइंग द 2015 केरला, फॉलोइंग द 2015 यानी कि इसमें है कि 2015 के केरला एडिशन या केरला संस्करण एंड द कैंसिलेशन ऑफ द गोवा एडिशन, और गोवा के एडिशन यानी कि गोवा संस्करण को क्या कर दिया गया? कैंसिलेशन यानी कि रद्द कर दिया गया। द नेशनल गेम्स इज बीइंग हेल्ड आफ्टर 7 लॉन्ग ईयर्स। अब देखिए 7 लॉन्ग ईयर्स का मतलब है कि लंबे समय से, 7 वर्षों से, ठीक है। 7 वर्षों के बाद, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, हेल्ड बीइंग का मतलब है फिर से प्रारंभ हो रहे हैं क्या? नेशनल गेम्स, राष्ट्रीय खेल, ठीक है। 7 वर्षों के बाद। द गुजरात गवर्नमेंट रिलाइड का मतलब यहाँ पर होता है कि भरोसा करना। गुजरात गवर्नमेंट जो है वो भरोसा कर रही है किस पर? ऑन इट्स एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन 6 सिटीज, ठीक है। ऑन इट्स का मतलब होता है अपनों पर, किन पर? एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है मौजूदा, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आप जान लीजिएगा कि बुनियादी ढांचे जो होते हैं। अपने मौजूदा बुनियादी ढांचों पर गवर्नमेंट ने क्या किया है? विश्वास किया है इन 6 सिटीज, 6 शहरों में। 6 शहरों में कौन कौन से शहर हैं? अहमदाबाद है, गांधीनगर है, वडोदरा है, सूरत है, भावनगर है और राजकोट है। अब क्या भरोसा किया है कि टू मेक द मेगा इवेंट पॉसिबल इन 90 डेज, 90 दिनों में पॉसिबल का मतलब होता है संभव बनाने का, और मेगा इवेंट यानी कि इस बड़े इवेंट को संभव बनाने का एक भरोसा जताया है। और हम कह सकते हैं कि भरोसा जताना या फिर विश्वास करना है। विश्वास किया है अपने इन 6 सिटीज के एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस मेगा इवेंट को 90 दिनों में पॉसिबल बनाने के लिए। आगे लिखा हुआ है कि केवल द साइक्लिंग ट्रैक इवेंट इज बीइंग होस्टेड। साइक्लिंग ट्रैक इवेंट की मेजबानी कौन करेगा? बाय दिल्ली द्वारा की जाएगी। केवल साइक्लिंग ट्रैक इवेंट की मेजबानी इस खेल में कौन करेगा? दिल्ली। आगे लिखा हुआ है कि एथलीट फ्रॉम 36 यूनिट की, एथलीट्स की जो 36 यूनिट है, किसमें से? स्टेट्स एंड सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। ये है जो स्टेट्स यानी कि राज्यों और सेवाओं के नियंत्रण बोर्ड जो है उनको बोलते हैं स्टेट्स एंड सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड।
विल कंपीट, कंपीट का मतलब आप जान लीजिएगा, कंपीट का मतलब होता है मुकाबला करना या फिर हम कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा, ठीक है। तो 36 यूनिट्स एथलीट्स की स्टेट्स एंड सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड से क्या करेंगी, मुकाबला करेंगी इन 35 डिसिप्लिन्स। देखिए यहां पर एक शब्द है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन्स है, बाद में एस लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है विषय, ठीक है, विषय। और डिसिप्लिन अगर बाद से इसमें एस हटा दिया जाए तो उसका मतलब हो जाता है अनुशासन। इन दोनों वर्ड का आप यहां पर अंतर जान लीजिएगा दोस्तों, कहीं पर लिख लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखने में भी आपको काफी ज्यादा फायदा ही होने वाला है। डिसिप्लिन का मतलब होता है विषयों, और डिसिप्लिन जिसमें से एस लास्ट से हट जाता है उसका मतलब होता है अनुशासन, ठीक है। तो 35 विषयों पर क्या करेगा, प्रतिस्पर्धा करेंगे, मुकाबला करेंगे। आफ्टर हैंडबॉल वाज ड्रॉप्ड एट द लास्ट मिनट ड्यू टू एन इंटरनल स्क्वेबल, ठीक है। स्क्वेबल का मतलब होता है कि कोई हम कह सकते हैं झगड़ा, तकरार या फिर कलह, ऐसे बोल सकते हैं। तो इंटरनल झगड़ा या फिर इंटरनल तकरार के कारण ड्यू टू, ठीक है, जो वहां पर बहस हुई उसमें लास्ट मिनट में क्या किया कि उसने कहा कि हम हैंडबॉल को छोड़ करके हम क्या करेंगे, 35 विषयों में कंपीट करेंगे, मुकाबला करेंगे, ठीक है। टू एन इंटरनल स्क्वेबल का मतलब यही है कि जो तकरार होती है, जो उसमें वहां पर बहस छिड़ी हुई थी, उसमें यह कहा गया कि लास्ट के मिनट में यह कह दिया गया उनके द्वारा कि हम 35 विषयों पर मुकाबला करेंगे या फिर इस प्रतिस्पर्धा करेंगे। अब आगे है विद स्ट्रेस यानी कि जोर देने के साथ, किन पर जोर देने के साथ, ऑन इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है दोस्तों स्वदेशी, क्या मतलब होता है, स्वदेशी, ठीक है। और स्वदेशी क्या, स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय जो यानी कि जो खेल हैं उनको कहा गया है कि इंडिजिनस स्पोर्ट्स, स्वदेशी खेलों पर जोर देते हुए, स्वदेशी खेलों पर जोर देने के साथ मलखंबा एंड योगासना, मलखंबा और योगासन विल मेक यानी कि बनाएंगे देयर यानी कि अपनी डेब्यूट्स, ये लिखा हुआ है डेब्यूट्स, तो इसको डेब्यू पढ़ते हैं। डेब्यू का मतलब होता है पहल, ठीक है, पहली उपस्थिति बनाएंगे, किसमें, इन द गेम में यानी कि खेलों में अपनी पहली स्थिति बनाएंगे, स्वदेशी खेलों को वहां पर जोर देते हुए, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि ओलंपिक चैंपियन जो है कौन, नीरज चोपड़ा, एंड ओलंपिक मेडलिस्ट कौन है, पीवी सिंधु, हु वर प्रेजेंट, जो वहां पर यानी कि प्रेजेंट थे, एट ए बिल्डअप इवेंट पर, बिल्डअप का मतलब आप जान लीजिएगा कि जो बिल्डअप का मतलब ये होता है कि विज्ञापन, ठीक है, क्या मतलब होता है, विज्ञापन। एंड ग्रेस्ड का मतलब यहां पर होता है कि शोभा या आयोजित, ठीक है। तो ये जो है वहां पर प्रेजेंट थे, बिल्डअप इवेंट यानी कि विज्ञापन में जो आयोजित किया गया था, किसके द्वारा, बाय द गुजरात चीफ मिनिस्टर, किसके द्वारा किया गया था, बाय द गुजरात चीफ मिनिस्टर के द्वारा, कौन है, भूपेंद्र पटेल गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये आयोजित किया गया था। तो उसमें पीवी सिंधु और नीरज चोपड़ा वहां पर मौजूद थे, कब, ऑन वेडनेसडे को। आप इस पिक में भी देख सकते हैं, ये द हिंदू न्यूज़पेपर की पिक है, और यहाँ पर आप जो देख सकते हैं कि ये नीरज चोपड़ा हैं और ये हैं पीवी सिंधु, दोनों ही यहाँ पर इस इवेंट में क्या थे, मौजूद थे, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर आगे इसमें लिखा हुआ है कि विल नॉट टेक पार्ट ड्यू टू इंजरीज। अब देखिए जो भूपेंद्र पटेल हैं, ठीक है, जो भूपेंद्र पटेल ने आयोजित किया गया था कार्यक्रम, उसमें क्या था, उसमें जो पीवी सिंधु और नीरज चोपड़ा वे उसमें मौजूद थे। विल नॉट टेक पार्ट ड्यू टू इंजरीज, विल नॉट टेक पार्ट यानी कि हिस्सा नहीं लेंगे ड्यू टू इंजरीज, चोट के कारण यानी कि चोटिल होने के कारण वो जो है हिस्सा नहीं लेंगे। बट लेकिन सेवरल अदर स्टार्स यानी कि विभिन्न अन्य सितारे, जैसे जो एथलीट्स भी हैं या फिर किसी भी खेल में जो भी वहां पर आयोजित किया रहे हैं, उनके जो स्टार्स हैं, आर एक्सपेक्टेड, उनकी उम्मीद है, आर एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद, एक्सपेक्टेड उम्मीद होता है, उनकी उम्मीद है किसकी, टू पार्टिसिपेंट यानी कि उसमें भाग लेने की, हिस्सा लेने की। वाइल टॉप पैडलर, जबकि, वाइल का मतलब होता है जबकि, टॉप मतलब होता है शीर्ष के, जबकि टॉप पैडलर का मतलब आप जानिएगा, जहां कहीं भी आपको पैडलर लिखा मिले तो वो होता है टेबल टेनिस, ठीक है। तो टॉप के टेबल टेनिस कौन, शरथ कमल एंड और मोनिका बत्रा हैव ऑलरेडी कंपीटेड इन सूरत। कंपीटेड का मतलब होता है अब मुकाबला करना है, प्रतिस्पर्धा करना। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही कर चुकी हैं प्रतिस्पर्धा, कहां पर, सूरत में। कौन, शरथ कमल और मोनिका बत्रा जो टॉप के पैडलर हैं, टेबल टेनिस हैं। आगे लिखा हुआ है कि ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट, ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली जो विजेता हैं, वेट लिफ्टर का मतलब होता है कि भारोत्तोलक, ठीक है, भारोत्तोलक यानी कि जो वेट उठाते हैं, वजन उठाने वाली, कौन, मीराबाई चानू। और बॉक्सर्स कौन है, शिवा थापा। और स्विमर्स की बात हो रही है, स्विमर्स यानी कि जो तैराक हैं, कौन, साजन प्रकाश
और श्रीहरि नटराजन, ठीक है, कौन है, श्रीहरि नटराज, एंड मन्ना पटेल एंड आर्चर। आर्चर कौन है, आर्चर का मतलब यहां पर आप देख लीजिएगा जो तीरंदाज होते हैं, ठीक है, तीरंदाज कौन है, अतानुदास और तरुणदीप राय। विल बी सीन यानी कि देखे जाएंगे, ठीक है, विल बी सीन यानी कि देखे जाएंगे इन एक्शन, एक्शन में, इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में, कमिंग डेज यानी कि आने वाले दिनों में वो भी एक्शन में देखे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे यहां पर लिखा हुआ है कि अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, अवसर क्या क्या मिलेंगे फॉर द यंगर एथलीट्स, जो युवा एथलीट्स हैं, द स्पोर्टिंग एक्स्ट्रावेंजा, एक्स्ट्रावेंजा का मतलब होता है कि काल्पनिक, कल्पनात्मक, ठीक है, तो जो खेल होते हैं तो उनके जो काल्पनिक, अति काल्पनिक जो सोच होती है, विल बी एन अपॉर्चुनिटी, उसमें जो है अवसर मिलेगा, टू गेट एन एक्सपीरियंस, ठीक है, एक अनुभव प्राप्त होने का अवसर, एक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा अति काल्पनिक खेलों का, ठीक है, हम कहते हैं ना कि अति काल्पनिक खेलों का अवसर प्राप्त करने का एक मौका, एक अवसर वहां पर मिलने वाला है, किसको, युवा एथलीट्स को, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि कंपीट इन मल्टी स्पोर्ट्स, अब देखिएगा, विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ कंपीटिंग, कंपीटिंग का मतलब होता है मुकाबला, प्रतिस्पर्धा, यानी कि प्रतिस्पर्धा का एक्सपीरियंस मिलेगा इन ए मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट, मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में जैसे प्रतिस्पर्धा होती है वो उसको देखेंगे तो उसका क्या होगा, उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, अनुभव प्राप्त होगा। दे, अब देखिए लिखा हुआ है कि दे रिप्रेजेंट द नेशन, और वे क्या करेंगे, राष्ट्र को प्रतिनिधित्व करेंगे, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, दे रिप्रेजेंट द नेशन, यानी कि वे राष्ट्र का क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे जहां कहीं भी खेलने जाएंगे। आगे ऑन द होल, कुल मिलाकर, ऑन द होल का मतलब होता है कि कुल मिलाकर, द नेशनल गेम्स, जो ये राष्ट्रीय खेल हैं, विल प्रोवाइड का मतलब होता है कि प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, प्रोवाइड कराएंगे ए न्यू एक्सपीरियंस, एक नया अनुभव, किनको, फॉर गुजरात पीपल्स, गुजरात के लोगों को एक नया एक्सपीरियंस प्राप्त कराएंगे, नया एक्सपीरियंस जो है, नया अनुभव दिलाएंगे, ठीक है। हु आर मोर यूज्ड, अब देखिए हु आर मोर यूज्ड का मतलब है कि जो अधिक यानी कि अत्यधिक, यूज टू सीइंग वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स, जो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स हैं, देन टॉप एथलीट्स, और टॉप एथलीट्स फ्रॉम द अदर स्पोर्ट्स, अन्य स्पोर्ट्स के, उनका जो है गुजरात के लोगों को क्या मिलेगा, एक अनुभव प्राप्त होगा नेशनल गेम में। आगे लिखा हुआ है द होस्ट स्टेट यानी कि जो राज्य मेजबानी करे, मेजबान राज्य, होस्ट स्टेट का मतलब है मेजबान राज्य, हैज नॉट ओनली का मतलब आप ये जानेगा न केवल, ठीक है, न केवल या फिर न की, मेड इट्स, बना रहे हैं अपना बेस्ट एफर्ट का मतलब ये होता है कि देखिए बेस्ट का मतलब होता है अपना अच्छे से अच्छा, और एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण प्रयास, फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, एक ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल दृष्टिकोण से अपना बेस्ट एफर्ट, न कि अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं, बल्कि हैज़ आल्सो इंश्योर्ड, यह भी सुनिश्चित करते हैं, यह भी सुनिश्चित किया है कि दैट अपॉर्चुनिटी इज गिवन, अपॉर्चुनिटी दी जाए, दैट अपॉर्चुनिटी, दैट का मतलब होता है कि, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, इज गिवन, दिया जाए, टू इट्स एथलीट्स, अपने एथलीट्स को, बाय फील्डिंग द बिगेस्ट कंटीजेंट। देखिए कंटीजेंट यहां पर आप एक शब्द है कि कंटीजेंट का मतलब क्या है, जब भी आपको बिगेस्ट का मतलब होता है कि सबसे बड़े, कंटीजेंट का मतलब होता है दल, सबसे बड़े दल, और रण क्षेत्र यानी कि फील्डिंग, रण क्षेत्र के द्वारा अपने एथलीट्स को एक अवसर प्रदान किया जाए, ऐसा भी सुनिश्चित किया गया। तो न केवल अपना एफर्ट उन्होंने दिया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि अपने एथलीट्स को सबसे बड़े दल के साथ एक रण क्षेत्र प्रदान किया जाए, वहां पर उनको अवसर दिया जाए। आगे द नेक्स्ट टू वीक, अगले 2 सप्ताह में, विल टेल, अगले 2 सप्ताह हमको बताएंगे, विल टेल बताएंगे, अगले 2 सप्ताह बताएंगे, वेदर द गेम लीव एन इम्पैक्ट, यानी कि लीव एन इम्पैक्ट का मतलब होता है कि प्रभाव छोड़ना, लीव का मतलब होता है छोड़ना, एन इम्पैक्ट का मतलब होता है एक प्रभाव, ठीक है, जो गेम है, जो खेल हैं, एक प्रभाव छोड़ना, यानी कि बताएंगे ऑन द स्पोर्टिंग सेनेरियो का मतलब होता है कि खेल परिदृश्य पर क्या खेल का इंपैक्ट पड़ता है, क्या उसका प्रभाव वो छोड़ते हैं ऑफ द कंट्री पर। तो ये बताया गया है कि अगले 2 वीक, ठीक है, जो आने वाले 2 वीक है, नेक्स्ट 2 सप्ताह, वे बताएंगे कि देश पर, ऑफ द कंट्री के स्पोर्टिंग सिनेरियो पर, खेल परिदृश्य पर क्या इफेक्ट छोड़ा इन खेलों ने,
ठीक है, ये यहां पर दिया गया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये न्यूज़? अगर ये न्यूज़ अच्छी लगी हो और आपके वोकैब में कुछ इंक्रीमेंट हुआ हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, आने वाले सभी वीडियो का लिंक आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुंचेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़